बाबा की 23/11 की महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को हर कदम में शिक्षाएं और समझाने देते हैं, पर आज सारी मुरली देह अभिमान के ऊपर है। प्रश्न उत्तर में भी, सार में भी। अगर हम सर्विस करते हैं, सर्विस की सफलता भी तभी प्राप्त होगी जब हम देही अभिमानी होंगे, और देह अभिमान होगा तो सर्विस में भी सफलता नहीं मिलेगी। आज वैसे 2 प्रश्न उत्तर हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। कौन सी स्मृति रहे जो देह अभिमान, क्या आत्मिक स्मृति, और कौन सा करण करावन हर बाबा करा रहा है। बाबा ने कहा कि सदैव ये याद रहे कि हम है कौन। हमारा स्टूडेंट लाइफ है, हम गॉडली स्टूडेंट है, सर्वेंट है। सर्वेंट को कभी देह अभिमान आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा देह अभिमान जो साहूकार लोग हैं उनको आता है, और देह अभिमान वालों को ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बाबा ने कहा जिनमें देह अभिमान है उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ही नहीं, बुद्धि बंद हो जाए ज्ञान में बैठना। ज्ञान सुनाना अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना अलग चीज़ है। तो बाबा ने कहा उनके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं, और देह अभिमान के कारण तो बाबा ने कहा योग भी नहीं लगेगा, बार बार उनका योग टूटता रहेगा। आज बाबा ने पूरी मुरली में स्पष्ट किया है देह अभिमान के कारण क्या क्या नुकसान होता है। सारे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। उत्तर है सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट है। सदा स्मृति रहे हम गॉडली सर्वेंट है। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। तो सर्वेंट होगा उसको कभी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है। जिनमें बॉडी कॉन्शियस से देह अभिमान है तो बाबा दंड नहीं देता, पर ड्रामा अनुसार उनको कौन सा दंड मिल जाता है। उत्तर है पहला। दूसरा प्रश्न है देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है। उत्तर है उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोग में धन के कारण देह अभिमान रहता है। इसीलिए वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है
यह भी दंड मिल जाता है, गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे, सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज़ तो सारी भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास जाएगा। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? बाबा ने कहा किसका साक्षात्कार होना चाहिए? यह भी बुद्धि में काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोपवासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? यह पूरा जानते ही नहीं। भारत ही तो हेवन और स्वर्ग था ना। अभी तुम सबको समझा रही हो, यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वे झट समझेंगे। तो सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं। थोड़ा कुछ टच होता तो आते फिर गरीब भी अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और वे समझने का भी पुरुषार्थ करेंगे। साहूकार तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं क्योंकि उनमें देह अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, कौन सा दंड? ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, फिर भी उन द्वारा आवाज़ तो कराना पड़ता है। विलायत वाले तो नॉलेज चाहते हैं और ये ज्ञान सुनकर बहुत खुश भी हो जाए। गवर्नमेंट के ऑफिसर से पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भले घर बैठे साक्षात्कार हो जाए तभी बुद्धि में उनका नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते, देखो कितना सबको अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्ति होती है, तो क्यों न ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। ये ख्याल बच्चों के लिए, बच्चों के चलनी चाहिए। पर बाबा कहते हैं अभी टाइम लगेगा। ये साकार मुरली है ना, अब तो सब साकार हो रहा है। इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गॉडरेज के ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज़ निकले तो सारा रेगुलेशन हो जाए। हाँ, होना भी ज़रूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखे। विजय तो बच्चों की ज़रूर होनी है। तो बाबा ने कहा तो ख्याल चलनी चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ख्यालत आएंगे कि यह करना चाहिए, जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वह भी वर्षा ले लेवे। हम लिखते भी है बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे जो बच्चे आते हैं बाबा उनको ये राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये ज्ञान बहुत वंडरफुल है, ये नॉलेज बहुत वंडरफुल है। सच्ची शांति तो ऐसी स्थापन होनी है ना
जचता भी है, समझानी भी है, जचने की। ऐसे समझाओ जो इनको ज्ञान भी जच जाए। आज नहीं जचेगी तो कल जरूर जचेगी। तो बाबा कहते रहते, बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वह भी समझेंगे। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है, इसीलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो तुम समझाने की कोशिश करते हो कि बिकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम भी होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, सब हो ही रहा ना धीरे धीरे। हाँ, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम लगा सकते हैं। यह एक बड़े गवर्नमेंट हाउस हो जाए, फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर ऐसे चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे, बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। यह आगे होने का है, परंतु बाबा बच्चों को ही बताते हैं। अच्छे अच्छे जो महावीर है समझते हैं, उनको भी माया पकड़ती है। अच्छे अच्छे महावीर को भी माया छोड़ती नहीं है। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जितने भी युद्ध का, बाबा ने कहा रावण को जितने का युद्ध का मैदान है, थोड़ा भी देह अभिमान न आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, मैं ऐसी करता हूँ। अपने को क्या समझते, बॉडी कॉन्शियस है ना, समझदार समझते, मैं ही, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी प्लानिंग अच्छी है, मैं ही ऐसे ऐसे करता हूँ। तो बाबा ने कहा देह अभिमान है। अरे हम तो गॉडली सर्वेंट है, हमको पैगाम देना है, इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रहकर विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े। बाबा ने कहा दिखावे की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा इसमें गुप्त रह करके ऐसे पुरुषार्थ करो नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का भी राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैश्यालय सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना, यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है ना। बच्चे फील करते हैं बराबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात क्या है आज के मुरली के अनुसार? देही अभिमानी। देही अभिमानी बनकर विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर समझाना। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार भी हो सकता है। इतनी अवस्था पक्की मजबूत हो ना, इतनी ज्ञान में पराकाष्ठा चाहिए। तो बाबा ने कहा दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो जाए। तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को योग लगाए, तब जाके बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाबा को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भले अच्छा है, पर ज्ञान भले अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भी भर ना सके। ज्ञान कितने भी अच्छा, जब तो योग नहीं है तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा वो बैटरी भी नहीं भरेगी।
क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता, बॉडी कॉन्शियस है ना, मैं ही हूँ, जो कुछ मैं ही हूँ, देह अहंकार बहुत है। योग उनका कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता है। तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की भी बात नहीं। देवताएं डबल अहिंसक है। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में होंगे देवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है? भगवान। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। भगवान बाप है, हमें कितना प्यार करता है। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद का बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है ना, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था। फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना धन था, जिसको आकर लूट कर ले गए। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी तो मंदिर होंगे ना। प्रजा में और ही साहूकार भी होते हैं। प्रजा से राजे लोग कर्ज उठाते। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। तो बाबा ने कहा इनको चेंज करने की तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़े, पर जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया तो गिरा। मनमना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो न सके। किनमें? देह अभिमान जिनमें है, एक दंड मिल जाता, ज्ञान उनमें हो नहीं सकते। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? जो कल्प पहले बने वही बनेंगे, पर टाइम तो लगता है ना। मीठे बच्चे, बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्कर फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्कर है। तुम ब्राह्मणी देवता बनते हो और क्षत्रिय घराने के भी बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज का अर्थ और कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके उनको समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते। समझा जाता, समझाते फिर भी नहीं समझते, तो क्या समझा जाता? नहीं। वो बाबा ने कहा उनका समय अभी आया नहीं है। अभी समय नहीं है, फिर भी आते हैं। समझते ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखो तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारनी है। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा तब कहते हैं सो करके श्रृंगार। ये बाबा गाली नहीं देते हैं पर समझाते हैं। देवी चलन रखो,
क्रोध में आकर भूकते क्यों हो। बाबा ने कहा देवी चलन चाहिए ना, क्रोध में आकर भूकते क्यों हो। स्वर्ग में क्रोधी होता नहीं, होता स्वर्ग में क्रोधी। तो बाबा ने कहा बाबा कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूले नहीं, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी, बाबा ने कहा जो एक्ट अच्छी चलती है, जो एक्ट अच्छी चलती है 5000 वर्ष के बाद भी होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटे फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा, वह भी बने हुए महल देखेंगे। यह हुबहू रिपीट होता रहता है। समझाने की भी ब्रेन चाहिए, किसको कैसे ज्ञान समझा जाए उसके लिए ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाबा ने समझाया तुम ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ बच्चों को समझाया। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, यही तो बाजली है ना। इसको अच्छी तरह से समझाना और फिर समझाने, अच्छी तरह से समझना फिर समझाने की भी कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर दूसरों को भी समझाओ। मूल बात है मनमना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा नंबर 1 है। बाप कहते मैं बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा। इतने सारे जंगल की सफाई किसने की। कलयुग क्या है, कांटा का जंगल है ना, तो बाबा ने कहा किसने की, बागवान खेवैया बाप को ही तो कहते हैं ना। वही दुख से छुड़ाकर इस पार से उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। दुनिया में भी पढ़ते किस लिए है, इनकम के लिए पढ़ते हैं ना। तो ज्ञान भी बहुत मीठा है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको कारुण का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। तभी तो कहते हैं ना भक्ति है छाछ और ज्ञान है मक्खन। तो बाबा ने कहा भक्ति में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पाँव पड़ने की भी बात नहीं है, वह तो गुरु के आगे जाते हैं, इससे बाबा छुड़ाते हैं। किसी की पाँव नहीं पड़ना, बाबा छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, वह हमारा बाप है। यह समझ लिया ना, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वे खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी कि हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो तो अच्छा है, बुद्धि में ज्ञान तो बैठ जाएंगे ना। साहूकारों को नशा होता है, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अगर साहूकार होते ना यहाँ आते ही नहीं। एक माता आती हैं, वो है उनके परिवार बहुत पैसे वाले, पर उसको तंग बहुत करते हैं। वो छोटी है, बड़ी वाली को पूछते, छोटी को नहीं पूछते, बहुत दुखी होती है। मैंने कहा अगर तुम दुखी नहीं होती, तुम्हारे घर में कोई कमी तो है नहीं, सिर्फ प्यार तो नहीं मिलता ना, घर वालों को दबाते उसको, तो तुम भगवान के घर पर नहीं आती। इसमें भी बलिहारी है। बाबा ने
आपको इसका माध्यम बनाया है। बाबा के ऐसे कोई नहीं बनते हैं। आप पूछेंगे ना, सबका अनुभव कोई ना कोई माध्यम जरूर है जिससे भगवान के घर तक पहुंचाया है। तो उसकी क्या करो, बलिहारी को, उसको थैंक्स दो। अगर कोई पेपर्स लेता है तो उसको भी थैंक्स दो कि हमारी सहन शक्ति बढ़ा रहा है। हमारी उससे सहन शक्ति बढ़ती है, हम अनुभवी बनते हैं। सहन करने से ही क्या होगा, सहनशील बनेंगे। तो इसलिए बाबा भी देखते हैं सहनशीलता। हाँ, सहनशीलता जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में कोई बोलने वाला बड़ा नहीं होता, सहन करने वाला बड़ा होता। हमें जगदीश भाई हमेशा ये बात सहन समझाते थे कि आप कोई दोषी नहीं है, आपको दोषी बनाने दो। कई लोगों की संस्कार होती है, अपने दोष को भी दूसरे पर ठोप देते हैं। कोई बात, भगवान तो देख रहा है ना, ऊपर सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम अपने गलती को छुपाने से हम राइट नहीं बन जाएंगे। राइट तो ऊपर वाला देख रहा है कौन है। भले बाबा कहता मैं जानता नहीं हूँ। धीरज चाहिए, समझदारी चाहिए, वरना जीवन कैसे बनेगा। तो बाबा ने कहा आज साहूकार होते तो यहाँ आते भी नहीं, गरीब है तो अच्छा है ना, भगवान के घर तो आ गए, ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया ना। बाबा ने आज क्या कहा, अगर साहूकार मान देह अभिमान में क्या होता, ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, इसे दंड मिल जाता। माना ज्ञान बुद्धि में ना बैठे, सुना भी बुद्धि में नहीं, हाँ सजा है ना, एक सजा है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है। जिस प्यार से हम देवता बनेंगे, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो ही नहीं सकती। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसमें कोई भूल हो ही नहीं सकती। जो एक्ट हुई है फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रही है, इसमें कोई भूल हो ही नहीं सकती। इस एक्ट बाबा ने कहा जो एक्ट हुई है फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान। तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है, छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रही हो ना तो कुछ हैमर तो लगेगी। कोई अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा। जब मूर्ति बनता है पत्थर की, कितना उसके पर ठोकर लगती है।
मूर्ति बन रही हो, कुछ हैमर तो लगेगी ना। जो जितना आगे होता है उनको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करना होता है। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करना होता है। लेकिन जो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तूफान उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते। कोई परिस्थिति, कोई बातें आती तो क्या बनाती? अनुभवी बनाती है। इसीलिए विघ्नों को वेलकम करो। कोई विघ्न आया तो क्या करो? उसको वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन: अलबेलापन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते स्व की चेकिंग करो। स्लोगन है, अलबेलापन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहो, रहते हुए भी स्वयं की चेकिंग करो। आज है 23 नवंबर। आज का अव्यक्त इशारा है, आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वह सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रही है। इसके लिए सिर्फ यह स्मृति रहे कि विजयी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सपन में भी कभी संकल्प न आए। क्या संकल्प न आए? ना मालूम विजयी होगी या नहीं होगी। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए। ओम शांति।